वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम काटने वाले हैं सूट, जिसकी हमारे पास फैब्रिक है। हमारे पास ये 2.25 का फैब्रिक है। तो हमें इसकी लेंथ रखनी है 44, जो कि हमारे पास ये नापा है। नापा हमारे पास ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लेंथ लंबाई हम 44 रखेंगे, चेस्ट 42.5 और फिटिंग हमारी 20 इंच है और हिप्स हमारे 24.5 और चाक की लंबाई 23 इंच है। तो हम इसी के अकॉर्डिंग सूट की कटिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले सूट की क्या नापते हैं? हम सबसे पहले नापते हैं हम सूट की लेंथ। तो हम लेंथ के लिए कपड़ा रख लेते हैं इस तरीके से। तो हमने सबसे पहले 45 इंच पे हमने इंच टेप को रख लिया है। तो हमने आधा इंच इधर से ऊपर की तरफ दाबने के लिए रख लिया है और आधा इंच हमने नीचे की तरफ दाबने के लिए रख लिया है, जो कि तो हमारा इधर और इधर दोनों 45 है। तो हम इधर भी 45 पर ही निशान लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर 45 पर भी निशान लगा दिया है। अब हम सबसे पहले नापते हैं चाक की लेंथ। तो चाक की लेंथ है हमारी 23 इंच। तो हमने 23 इंच पे यहाँ पर निशान लगा लिया है इस तरीके से। फिर हम नापते हैं इसका क्या, शोल्डर्स। तो हमारी जो शोल्डर्स है वो है हमारे 14। तो हम यहाँ पर 7 पर निशान लगा लेते हैं और फिर यहाँ से भी हमें 7 ही नापना है। तो हम यहाँ भी 7 से नाप लेते हैं और इस तरीके से हम 7 हमने इधर लिया है। तो हम और अब हमने नापनी है चेस्ट। तो चेस्ट है हमारी 42.5। तो हम इसमें 2 इंच और ऐड कर देते हैं। तो हम इस तरीके से इंच टेप को पकड़ेंगे। 42.5 1 इंच और यहाँ पर हमारा हो गया 2 इंच। तो ये हो गया हमारा 44.5 इंच। तो हम 44.5 पर ही इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ पे 44.5 पर निशान लगा लिया है। अब हम इसमें रखते हैं फिटिंग, जो कि हमारे फिटिंग का निशान है। तो वो हम ऊपर से 15 या 14.5 रख सकते हैं। तो हमने 14.5 पर रख दिया है ये निशान। तो अब हम लगाते हैं फिटिंग का निशान। फिटिंग है हमारी 20 इंच। तो हमने 10 लिया तो 10 का 20 हो गया। तो हमने इसमें 1 इंच और ऐड कर देना है। तो ये होगा हमारा 11। तो हमने यहाँ पे 11 पर निशान लगा लेना है। फिर इस तरीके से हमने इन निशानों को आपस में मिला लेना है। हमारी जो मेन फिटिंग है वो है ये हमारी मेन फिटिंग है। ये जो हमने 1 इंच का मार्जिन जो लिया है इधर, वो लिया है हमने पीछे डाट डालने के लिए, जो हमारे बैक परत में डाट डलेंगी। तो वैसे ये हमारा 21 हो जाएगा। आधा इंच की हमारी डॉट डल जाएगी इस तरीके से। अब हमने इसको इस तरीके से शोल्डर्स को निशान लगाते हुए सेक दे देंगे। ये हमारा अपर चेस्ट का निशान है। ये हमारा अपर चेस्ट का निशान है और ये हमारे शोल्डर्स का निशान है यहाँ से। तो हमने 14 पर नहीं, 14 में से हम आधा इंच घटा देंगे। तो हमने इस तरीके से अपने निशान को थोड़ा इस तरीके से अपर चेस्ट के निशान से मिला देते हैं। अब हम लगाते हैं नीचे कि हमें पल्लू कितने रखने हैं। तो जितनी हमारी यहाँ पर हिप्स है उतना ही हम नीचे रखते हैं। किसी को थोड़ा चौड़ा चाहिए तो हम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो हमारा वहाँ पे 24.5 है, तो हम यहाँ 25 कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये हमारा इधर दिख रहा होगा आपको, आधा इंच का मार्जिन हमने फालतू रख लिया है। तो इस निशान को इस निशान से मिला लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं।
अब हमने इसमें 1.5 से 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रख लिया है, जो कि हमारा अंदर जाएगा फोल्डिंग में। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हमने फोल्डिंग के लिए रखा है 1 से 1.5 इंच के करीब। तो चलो हम कुर्ती काटते हैं। तो हमने फ्रंट काट लिया था, ये हमारे बैक के लिए कपड़ा है। तो अब हम इसमें से बैक कैसे निकालेंगे, इसमें से क्योंकि हमें बाजू भी निकालनी है, तो हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने दोनों तरफ बराबर ही रखना है, इधर से भी और इधर से भी, हमारी दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से नाप लेते हैं। और हमारी जो सबसे मेन चीज है, हमारा जो फ्रंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को इस तरीके से, तो हमने एक ही बार ऐसे नाप कर फैला लेते हैं कपड़े को। तो ये हमारा कपड़ा फैल चुका है इक्वल। अब हमने इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेते हैं कपड़े को। ये देखो इधर साइड में एकदम बिल्कुल सेंटर में है, तो कपड़ा मिला लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर से इसको बराबर कर लेना है इस तरीके से। अब हम इसको जैसे कि हमने फ्रंट में लगाया था कट, वैसे ही हम बैक में भी लगा लेते हैं और चेस्ट पर भी लगा लेते हैं। और जहां पर हमारा फिटिंग का निशान आएगा हम उधर भी लगा लेते हैं। इस तरीके से हमारे ये तीनों निशान बराबर सेंटर में लगा लिए हैं। अब हम इसकी कट करते हैं। तो ये हमने फ्रंट में भी कट लगा लिया है और इधर भी कट लगा लिया है। तो अब हम काटते हैं गला। तो गले के लिए हम निशान लगाते हैं 7.5 इंच पर। 7 इंच का हमें गला रखना है इस तरीके से, और 5 इंच की हमारे गले की चौड़ाई होगी। तो हम 2.5 इंच पर ही निशान लगा लेते हैं और 2.5 इंच पर ही हम इधर निशान लगा लेते हैं। तो हमने आधा इंच इसमें से माइनस करना है और तो हमारा 7 बचेगा। हमें 7 का ही गला रखना है और यहाँ पर हमने दोनों निशानों को इक्वल कर लेना है। इस तरह गोल गले की शेप देते हुए हमने निशान लगा लेना है। तो हम इसके गले को काटते हैं। ये हमारे आगे वाली कटिंग हो चुकी है गले की। अब हमने अपर चेस्ट काट लेनी है। अपर चेस्ट की कटिंग हो गई है। तो हमें इसी के सेंटर में इस तरीके से निशान लगा लेना है बैक गले के लिए। तो हमारा बैक रहेगा 6.5, तो हम 6.5 पर निशान लगा लेते हैं। इधर भी हम इसी तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों को सेंटर मिला देंगे। तो हमने जो सिलाई चलानी है वो इस वाली लाइनिंग पे नहीं चलानी है। तो हमने सिलाई चलानी है इस वाली लाइनिंग पे, क्योंकि ये जो हमने आधा इंच का मार्जिन लिया है हमारी डाट डालने के लिए है। तो हमने इसी पर सिलाई चलानी है। जो हम आगे वाले फ्रंट वाले परत में हमने आपको समझाया था कि हमें डाट डालनी है, तो उसी के लिए हम बैक में निशान लगाते हैं। तो डाट जो डलती है वो बैक में ही डलती है। ऊपर से हमने 23 इंच नाप लिया है, तो 23 इंच हमारा यहाँ पे बैठा है। तो इससे हम 1.5 इंच ऊपर रखते हैं डाट के निशान को। तो हमने 5 इंच पर ही डाट डालनी है
इधर से भी हम 5 ले लेते हैं और इधर से भी हम 5 ले लेते हैं। तो हमने इसमें 9 इंच की डॉट डालनी है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और इसको बराबर मिला देते हैं दोनों को। हमने इस पे कपड़े को इस तरीके से ये हमारा डॉट का निशान बराबर लग चुका है। ये हमारा सूट कट के तैयार हो गया है। तो अब हम इसके लिए बाजू कट करते हैं। तो बाजू हमारी इसमें से काटी जाएंगी, कुछ इस तरीके की होंगी। तो हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। बचे हुए कपड़े को हमने इसको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से, क्योंकि हमारी इसमें से ऐसे बाजू नहीं निकलेंगी। तो बाजू थोड़ी हेल्थी है, तो हमने इस कपड़े को इस तरीके से रख लेना है। और जो हमारा फ्रंट साइड से कपड़ा निकला था उसको हम इस तरीके से रख लेते हैं इसी के ऊपर में। तो हम दोनों को बराबर सेंटर मिला देते हैं। अब बाजू रखनी है हमको 19 इंच। तो 19 के लिए हम आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए हमने 19 पे यहाँ पर निशान लगा लिया है और इधर से भी हम 19 पर ही निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम दोनों मार्कों को आपस में मिला देते हैं और यहाँ से हमने 3 इंच डाउन ले लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है। हमारी बाजू की गोलाई रहेगी 6 इंच। तो हमने 6 को यहाँ से मिला लेते हैं और इसको यहाँ से इस वाले निशान को इससे मिला लेते हैं। अब हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा और कर देना है, जो हमारा फोल्डिंग के अंदर जाएगा। इधर से भी हम बराबर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर भी हम एक कट डाल देते हैं। तो ये हमारी बाजू भी कट के तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।